हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आवर्त सारणी के 1 से लेकर 30 तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक चिन्ह याद कराने वाला हूं। दोस्तों, आपने इस टॉपिक से संबंधित यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी होगी जिसमें आपको किसी लाइन को रटना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कोई लाइन रटने के लिए नहीं बोलूँगा। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को आपको आपकी दिनचर्या से संबंधित कुछ तथ्य होंगे वहाँ से जोड़ के आपको इसको याद कराऊंगा। कुछ को हमें अल्फ़ाबेट के द्वारा रिलेट करके इस पूरी की पूरी आवर्त सारणी के 1 से 30 तत्वों को आपको बड़ी आसानी से याद करा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल जी के ट्रिक्स 2020 को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला हमारा तत्व है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H है और परमाणु क्रमांक 1 है। देखिए, अगर दोस्तों हम एक की शेप में इसे और जोड़ दें, इस शेप को और जोड़ दें, तो ये H का रूप ले लेता है। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1 है और प्रतीक चिन्ह H है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हीलियम, जिसका प्रतीक चिन्ह He यानी कि ही है और परमाणु क्रमांक 2 है। अब He यानी कि ही स्टार्टिंग में है हीलियम में। अब इसे रिलेट करते हैं कि इसके परमाणु क्रमांक को कैसे याद करें। अगर दोस्तों हम He से E लें और E में ये शेप और जोड़ दें, तो ये 2 जैसा दिखाई देता है। इससे हम याद कर लेंगे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। नेक्स्ट हमारा है लिथियम। लिथियम का प्रतीक है Li और परमाणु क्रमांक है 3। दोस्तों, इसके एक बार जो मैंने इसे बनाई है, ये देख, इसमें आप देखोगे 12 - 9 बराबर 3 लिखा हुआ है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, अगर आप अल्फ़ाबेट में एल का स्थान कितना है 12 और आई का 9, इस प्रकार से 12 में से 9 गए, तो इस प्रकार से हम लिथियम के प्रतीक चिन्ह यानी कि Li से उसका परमाणु क्रमांक भी निकाल लेंगे और दोनों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है बेरिलियम, जिसका प्रतीक चिन्ह Be है और परमाणु क्रमांक 4 है। पहले इसके प्रतीक चिन्ह को याद करते हैं। आप देखोगे बेरिलियम में बे आया हुआ है और बे कैसे बनता है, Be से बे बनता है। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4 बेर लिए। क्या, 4 बेर लिए। 4 बेर लिए से क्या हुआ, 4 से होगा परमाणु क्रमांक और बेर लिए यानी कि बेरिलियम। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रोन, जिसका प्रतीक चिन्ह भी है और परमाणु क्रमांक 5 है। इसे ऐसे रिलेट करेंगे, किसी के 5 भाई है तो वह क्या कहता है, मेरे 5 ब्रो हैं। ब्रो यानी कि भाई, तो यहाँ क्या होगा, ब्रो से ब्रोन और 5 यानी कि इसका परमाणु क्रमांक और इसका प्रतीक चिन्ह है बी। तो इस प्रकार से हम इसे रिलेट कर कर याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन, जिसका प्रतीक है सी और परमाणु क्रमांक है 6। दोस्तों, आप देखोगे कार्बन पर जो र की मात्रा है वो थोड़े सी के आकार की है। सी के आकार की है ना, तो ये वहाँ से हम कार्बन का प्रतीक याद कर लेंगे। अगर हम सी को थोड़ा नीचे से ऐसे मोड़ दें, इस शेप में मोड़ दें, तो क्या होगा, यह हमें 6 के जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ से हम क्या रिलेट करेंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका प्रतीक सी होता है। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन, और जिसका प्रतीक चिन्ह N है और परमाणु क्रमांक 7 है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार याद करेंगे। नाइट्रोजन में आप देखोगे स्टार्टिंग में नाई आया हुआ है और बाद में जन। तो यहाँ नाई यानी कि बार्बर, जिससे हम बाल वगैरह कटवाते हैं, वो क्या होता है, बार्बर यानी कि नाई। और जन, जन यानी कि व्यक्ति। क्या हुआ, आप किसी बार्बर के यहाँ गए तो आपने देखा कि उसके वहाँ पहले से ही 7 व्यक्ति और बैठे हुए थे। 7 व्यक्ति यानी कि जन। जन से क्या होता है, व्यक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ क्या रिलेट करेंगे, नाई, नाई और वहाँ 7 बैठे हुए जन। यहाँ क्या हुआ, 7 से हो जाएगा परमाणु क्रमांक और नाई और जन से क्या होगा, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, N से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक चिन्ह O और इसका परमाणु क्रमांक 8 है। देखिए, अगर हम O के नीचे एक और O इसे सटा हुआ जोड़ दें, तो क्या होगा, इसकी शेप 8 अंक जैसी बन जाती है और यहाँ 8 अंक की शेप बन गई, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ रिलेट कर लेंगे दोनों ही चीज़ों को, प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक को, और हम इसे आसानी से याद कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा है फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 9 है और प्रतीक चिन्ह F है। देखिए दोस्तों, अगर हम F को यहाँ से अगर बंद कर दें ऐसे, तो यहाँ से ये उल्टे 9 जैसा प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इसे रिलेट कर लेंगे कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और इसका प्रतीक चिन्ह F है। नेक्स्ट हमारा है नियोन, जिसका प्रतीक चिन्ह Ne और परमाणु क्रमांक 10 है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने लिख लिया 10, और इस 10 की जो शून्य है, अगर मैं इसे एक लाइन के द्वारा इस एक के साथ जोड़ दूं तो ये नए शब्द के जैसा दिखाई देता है। और आप देखोगे दोस्तों, नियोन में भी नए शब्द 2 बार आया हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ इसे ऐसे रिलेट करके दोनों को याद कर लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लोगे तो ये सारे के सारे तत्व आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने पर आप इसे आसानी से हल कर दोगे। नेक्स्ट हमारा है सोडियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है Na और परमाणु क्रमांक है 11। दोस्तों, यहाँ हम प्रतीक चिन्ह से N लेंगे। ये मैंने लिख लिया N, और अब आप देखोगे, अगर मैं N की शेप से ये लाइन हटा दूं तो ये क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। और इस प्रकार से इसे रिलेट करके हम इसे आसानी से याद रख पाएंगे लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा तत्व। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक चिन्ह Mg और परमाणु क्रमांक 12 है। यहाँ भी हम इसके प्रतीक चिन्ह से ही इसका परमाणु क्रमांक याद करेंगे। यहाँ मैं ले लेता हूँ Mg, और अब अगर मैं M से ये शेप हटा दूँ और G को थोड़ा ऐसे कर दूँ तो आप देखो किस चीज़ की शेप बन रही है, ये 12 अंक 12 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ ऐसे इससे रिलेट करके इसे भी बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक चिन्ह Al और परमाणु क्रमांक 13 है। इसे कुछ ऐसे याद करना है दोस्तों। देखिए, मैंने ये कुछ लिखा है तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा 1 + में 12 बराबर 13, और इसके नीचे मैंने लिखा है A + L बराबर 13। तो अब इसे रिलेट करते हैं। आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट में A का स्थान कौन सा है, 1, और L का स्थान कौन सा है, 12। अगर हम A + L कर देंगे तो क्या होगा, वो इक्वल 13 के आएगा। और इस तरह से यहाँ से ऐसे रिलेट करके हम इसे भी बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन, जिसका प्रतीक चिन्ह Si है और जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। दोस्तों, इसे मैं बड़ी ही आसानी से और इंटरेस्टिंग वे में आपको याद कराऊंगा। देखिए, एक SI था, SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। उसके पास एक बोतल थी, कोई भी बोतल लगा लो, मेडिसिन या कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी थी। तो उसने कहा कि इस बोतल की सील कौन तोड़ेगा। तो इतना सुनते ही एक 14 साल का लड़का आया और उसने उसकी सील तोड़ दी। तो इस प्रकार से हम कैसे रिलेट करेंगे, SI यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह हो गया, और सील कौन तोड़ेगा, सील कौन से बन गया, सिलिकॉन। और किसने तोड़ी, 14 साल के बच्चे ने, यानी कि 14 से यहाँ परमाणु क्रमांक हो गया। इस प्रकार से हम इसे आसानी से और लंबे समय तक याद कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कौन सा है, और ये रहा हमारा अगला तत्व, जो कि है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह P है और परमाणु क्रमांक 15 है। दोस्तों, हम इसे कैसे रिलेट करेंगे, आप देख रहे हो फास्फोरस में 2 बार फै आया हुआ है, और अगर हम 15 को हिंदी में लिखें तो इसमें भी 2 बार फै आएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को यहाँ से रिलेट करके याद कर लेंगे कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 यानी कि 15 होता है और इसका प्रतीक चिन्ह P होता है। नेक्स्ट हमारा है गंधक, और जिसका प्रतीक चिन्ह S है और परमाणु क्रमांक 16 है। ठीक है, पहले हम करते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। देखिए, गंधक, गंधक में गंध शब्द आया हुआ, गंध यानी कि सुगंध या स्मेल, और स्मेल में पहला अक्षर क्या होता है, S। तो S से यहाँ निकल गया इसका प्रतीक चिन्ह, गंध यानी कि स्मेल से S। अब करते हैं इसका परमाणु क्रमांक। कितना है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है, 16। 16 को 16 से निकालेंगे साला, 16 में साउंड आती है थोड़ी थोड़ी साले की, तो साला। और गंधक से निकाला गधा, गधा, गधा क्या है, साला गधा है। कई बार क्या देते हैं हम अपने साले को, साला गधा है वो। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा साला से 16 और गधा से यहाँ गंधक। इस प्रकार से गंधक का परमाणु क्रमांक किया हुआ 16। इस प्रकार से इसे रेट करके इसे बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन, जिसका प्रतीक चिन्ह है Cl और इसका परमाणु क्रमांक है 17। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे,
मान लीजिए कोई जीएफ और बीएफ थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जीएफ बार बार फ़ोन करती है लेकिन बीएफ फ़ोन नहीं उठाता। तो क्या होगा, अगले दिन जब वो दोनों मिलते हैं तो जीएफ बोलती है, कल मैंने 17 कॉल की। यहाँ कल से हो गया क्लोरीन और 17 से हो गया इसका 17 परमाणु क्रमांक, और कोल यानी कि Cl इसका प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार से हम इन्हें रिलेट करके आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है आर्गन, जिसका प्रतीक चिन्ह है Ar और इसका परमाणु क्रमांक है 18। तो इसे ऐसे रिलेट करेंगे। आप आर्गन में देख रहे हो स्टार्टिंग में आर आया हुआ है, आर, और आर को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AR। तो ये भी क्या हुआ, आर ही बन गया। इस प्रकार से ये दोनों रिलेट हो गए प्रतीक चिन्ह और आर्गन के साथ। अब इसका आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में आप देखोगे 18, 18 जब लिखोगे तो उसके स्टार्टिंग में ए शब्द आता है और आर्गन के स्टार्टिंग में भी ए आता है। यहाँ से ये दोनों रिलेट हो जाएंगे और इसका हम आसानी से परमाणु क्रमांक भी याद कर लेंगे। दोस्तों अगला हमारा है पोटासियम और कैल्शियम। दोस्तों इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। क्या हुआ, एक व्यक्ति होता है और उसके पोते का नाम शिवम होता है। तो वो क्या कहता है कि पोते शिवम के 19 साल पूरे हो गए हैं और कल शिवम का 20वां जन्मदिन है। तो यहाँ कैसे रिलेट करेंगे, पोटेशियम से हो गया पोटेशियम, के 19 साल यानी कि के से हो गया है यहाँ इसका प्रतीक चिन्ह के, और 19 साल यानी कि 19 इसका परमाणु क्रमांक। और आ गया है कैल्शियम, कैल्शियम यानी कि कलशियम, कलशियम से हो गया कैल्शियम, का यानी कि Ca। आपने देखा होगा सी का प्रयोग कई बार का के लिए भी होता है, तो ये का से हो गया Ca, और 20वां यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 20। इस प्रकार से हम दोनों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्केडियम और टाइटेनियम। दोस्तों इन दोनों को भी हम साथ में ही याद करेंगे। चले देखते हैं इसकी ट्रिक। क्या हुआ, दो भाई होते हैं तो उनके बीच क्या आता है, टी पार्टी होती है। टी यानी कि चाय की छोटी सी पार्टी होती है। कितनी देर की पार्टी होती है वो, सिर्फ 21 सेकंड। अब यहाँ से लेट करेंगे, देखिए सेकंड, सेकंड और स्केडियम हल्का हल्का मैच कर रहा है, तो यहाँ से हो गया सेकंड से स्केडियम, और सेकंड को हम शॉर्ट में SC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया इसका प्रतीक चिन्ह। और कितनी देर की पार्टी थी, सिर्फ 21 सेकंड, यानी कि 21 से हो गया इसका परमाणु क्रमांक। और टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या, उस पार्टी के दौरान एक भाई ने दूसरे भाई से क्या दिया, टाइटेनियम की घड़ी गिफ्ट की दूसरे भाई को। कहाँ पर, टी पार्टी में। तो यहाँ से हो गया टाइटेनियम से हो गया टाइटेनियम, यानी कि टाइटेनियम घड़ी से हो गया टाइटेनियम, और टी यानी कि यहाँ टी को TE लिखेंगे इसका प्रतीक चिन्ह, और 22 यानी कि बाई, पंजाबी में आपने सुना होगा भाई को बाई भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इससे रिलेट कर लेंगे और इस प्रकार हम दोनों को आसानी के साथ याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है वेनेडियम, जिसका प्रतीक चिन्ह V है और इसका परमाणु क्रमांक 23 है। अब इसे कैसे याद करना है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1 + 22 = 23। 1, 1 यानी कि एक, और 1 क्या है, वेनेडियम में स्टार्टिंग में आया हुआ है 1, प्लस 22 यानी कि V का अल्फ़ाबेट में कितना स्थान है, 22, और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके हैं, 23 के। तो इस प्रकार से हम इसे इससे रिलेट करके इन दोनों की चीज़ों को याद कर लेंगे, प्रतीक चिन्ह भी और इसका परमाणु क्रमांक भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक चिन्ह Cr और इसका परमाणु क्रमांक है 24 यानी कि 24। देखिए दोस्तों इसे रिलेट करते हैं अब हम। क्रोमियम में आप देखोगे स्टार्टिंग में क्रो आया हुआ है, क्रो यानी कौवा, और क्रो यानी कि क्रो की स्पेलिंग क्या है, CROW, CROW में क्या है, CR से क्या हुआ, यहाँ रिलेट करेंगे इसके प्रतीक चिन्ह को। अब इसके परमाणु क्रमांक को रिलेट करते हैं। देखिए दोस्तों जब मैं 7th क्लास में था तो तब क्या था, हमारा 24 लेसन थ्रस्टी करो था। क्या था, थ्रस्टी करो, और इसमें भी करो आ गया, यानी कि हम यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि 24 लेसन कौन सा था, थ्रस्टी करो, करो यानी कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट हमारा है मैग्नी, जिसका प्रतीक चिन्ह Mn है और इसका परमाणु क्रमांक 25 है। दोस्तों आप कभी जूस कॉर्नर पर गए होंगे तो वहाँ क्या हुआ, आपका मन किया कि क्यों ना आज 25 रुपये वाला मग पिया जाए बनाना शेक का। क्या क्या मन किया, 25 रुपये वाला मग पिया जाए बनाना शेक का। तो यहाँ मग से हो जाएगा मैग्नीज और मन से हो जाएगा Mn, जो कि इसका प्रतीक चिन्ह है, और 25 रुपये यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ इसका परमाणु क्रमांक।
हमारा है लोहा यानी कि आयरन, इसका प्रतीक चिन्ह Fe है और इसका परमाणु क्रमांक है 26। तो दोस्तों इसे रिलेट करके देखिए आप, जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, उसकी फीस बहुत कम होती थी। यहाँ फीस से क्या है, फीस F E फीस, फीस से क्या निकाल लेंगे, Fe निकाल लेंगे। वो क्या होगा इसका प्रतीक चिन्ह। और कितने रुपए थी, 26 रुपये, केवल 26 रुपये ली जाती, 26 रुपये फीस होती थी गवर्नमेंट स्कूल में उस टाइम। तो यहाँ 26 से हो गया इसका परमाणु क्रमांक और Fe से इसका हो गया प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार से हम इन दोनों को आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे 4 तत्व बचते हैं जिन्हें हम इकट्ठा याद करेंगे, जो कि हैं कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। तो दोस्तों देखिए इन्हें कैसे याद करना है। देखिए कोबाल्ट से हम लेंगे बाल्ट, बाल्ट यानी कि बाल्टी। क्या है, आप सभी के घर में बाल्टी जरूर होगी। क्या है वो बाल्टी, कितनी, 27 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और उसमें कील भी लगी होगी, कील यानी कि निकिल, निकिल की कील कितनी लगी हुई है, 28। और उसमें कॉपर की भी कील लगी है, कॉपर यानी कि तांबा, कितनी की लगी है, 29। और उसके नीचे एक घेरा लगा हुआ है, वृत्त लगा हुआ है, कितने, वो जिसका व्यास कितना है, 30। तो इस प्रकार से हम रेट कर लेंगे। यहाँ कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, निकिल का परमाणु क्रमांक 28, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 और जिंक का परमाणु क्रमांक 30। तो इस प्रकार से हम इनके परमाणु क्रमांक रिलेट कर देंगे। अब आती है इनके प्रतीक चिन्ह की बारी। देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट में को आया हुआ है स्टार्टिंग में, और CO से क्या बनता है, को। इसी तरह से निकल, निकल में Ni से नी बन जाएगा। और कॉपर, कॉपर है Cu यानी कि कॉपर का प्रतीक चिन्ह Pu। और जिंक, जिंक का है Zn। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 30 तत्वों के प्रतीक चिन्ह और उनके परमाणु क्रमांक याद कराए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपना कीमती कमेंट जरूर करना। और मेरे चैनल GK ट्रिक्स 2020 को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।